ये बंदा मुझे जहर लगता है और ये बंदा ऐसे बातें करता है जैसे ये जहर उगल रहा हो। दोस्तों, आपने हमेशा जहर को कड़वा सुना होगा कि जहर कड़वी होती है, लेकिन आज जो मैं आपको जहर बताने लगा वो कड़वी नहीं है, वो है मीठी जहर, स्वीट पॉइजन। और आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तानी इस जहर को कितने शौक से खाते हैं। एक पाकिस्तानी साल में 22 से 25 किलोग्राम वो जहर खाता है। ये कौन सी जहर है? ये है शुगर, व्हाइट शुगर। 22 से 25 ग्राम शुगर, ये कितनी बनती है? दिन में 15 चम्मच शुगर पाकिस्तानी ऑन एवरेज खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कोई लंबी छोड़ दी है। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी इस शुगर को किस किस शेप में खाते हैं। चाय में हम सबसे ज्यादा शुगर पीते हैं। इसके अलावा कोका कोला का जो एक कैन होता है उसमें 39 ग्राम शुगर होती है। पेप्सी का जो एक कैन होता है उसमें 41 ग्राम शुगर होती है। आपने देखा होगा रेड बुल, स्टिंग, ये आम बच्चे पीते फिर होते हैं। एक रेड बुल में 37 ग्राम शुगर होती है। इसी तरीके से एक और एनर्जी ड्रिंक है, उसका नाम है मॉन्स्टर, और उसने तो तबाही फैला दी। 54 ग्राम शुगर उसमें होती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बंदा कौन? मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिह ज़ियाबीतस हूं। मेरी ये किताब अमेरिका में पब्लिश हो चुकी है और दुनिया भर के अमेज़न पे ये अवेलेबल है। मैं 18 साल तक शुगर की गोलियां खाने वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 45 महीनों से अपनी शुगर को बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के मैनेज कर रहा हूं। दोस्तों, शुगर ये वाहिद चीज है जो इंसान खाता है, इसका जरा भी उसे फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। इसको मेडिकल में कहेंगे जीरो न्यूट्रिशन। इसमें जर्रा बराबर भी ग़िज़ाइयत नहीं है, इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बल्कि करता यह है कि ये एंटी न्यूट्रिएंट है। मैं आपको अभी 10 इसके नुकसानात बताऊंगा। पहला नुकसान ये है कि ये एंटी न्यूट्रिएंट है। ये एंटी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? दोस्तों, जब आप शुगर खाते हैं, शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए B1, मैग्नीशियम, क्रोमियम और जिंक, ये वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कमी आने शुरू हो जाती है। शुगर की मेटाबॉलिज्म बुनियादी तौर पे इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करती है, इसको खत्म करती है। जब B1 कम होगा उसके अपने नुकसान आते हैं। मैग्नीशियम होगा तो आपके मसल्स का पेन स्टार्ट हो जाएगा, मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाएंगे। क्रोमियम से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्रोमियम की इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, क्रोमियम की जब कमी होती है। जिंक आपकी अगर बॉडी में कमी हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। यही नहीं, जब आप शुगर खाते हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होते, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे आयरन। इसलिए कहा जाता है कि खाने के फौरी बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय नुकसान नहीं दे रही, चाय के अंदर जो व्हाइट पॉइजन है वो नुकसान देती है। आयरन की एब्जॉर्प्शन कम, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम। जब कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, चौथा पॉइंट सुन लें आप, शुगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, बल्कि ये इसकी एक कॉज है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, जिससे आगे मैं जाकर बताऊंगा फैटी लिवर होता है, खवातीन में PCOS होते हैं। ये सारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका पेट बड़ा हो जाता है। शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करता है, ड्राइव करता है। पांचवा नुकसान शुगर का सुन लीजिए, आपकी बॉडी में, आपके मैदे में हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। जब आप शुगर खाते हैं तो अनहेल्दी या जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसकी मिकदार बढ़ जाती है। जब उसकी मिकदार बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में एक तवाज़न, आपके मैदे में हेल्दी बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया का जो तवाज़न है वो खराब हो जाएगा। इसको कहते हैं डिसबायोसिस। इस डिसबायोसिस की वजह से आपको मल्टीपल बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं।
जिससे आपका लीकी गट सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा भी बेशुमार ऑटो इम्यून डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो 9th पॉइंट को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो आपके बच्चों से रिलेटेड है। और आपने यहां तक मेरी वीडियो देख ली है, एक दफा थम्स अप का निशान डाल दें और इस पेज को लाइक कर दें। अगर आप मेरी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ठोक बजा के करें। दोस्तों 7वां पॉइंट सुने जी, शुगर कैंसर की फेवरेट खुराक। यूं समझ लें कैंसर के मजे हो जाते। आपकी बॉडी में कैंसर सेल हर वक्त ही एक्टिवेट होते हैं, हर वक्त चलते रहते हैं, लेकिन जब उन कैंसर सेल्स को खुराक मिलती है तो वो कैंसर सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं उनके अंदर ये जो टॉक्सिसिटी होती है, कैंसरस सेल्स होते हैं, उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन 8वां पॉइंट आपका जिगर है। फैटी लिवर का नाम सुनो, जिगर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये 500 फंक्शन आपकी बॉडी में अदा करता है। हर रोज ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, 24 घंटे सपोर्ट करता है। जिगर 500 फंक्शन अदा करके शुगर से फैटी लिवर होता है, अंडे खाने से नहीं होता, शुगर से होता है। दोस्तों हम पाकिस्तान में डायबिटीज रिवर्सल पे पिछले 3.5 साल से काम करें। हम शुगर की तबाहकारियों के हवाले से जाने जाते हैं। हम शुगर की तबाहकारियों का पाकिस्तान का खोपड़ी में खोल के बता रहे हैं कि शुगर आपको नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में शुगर में। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है वो इस चीज की गवाही देता है कि अगर बंदा इंसुलिन पे हो, टाइप 2 का बंदा, या गोलियों पे हो, अगर वो अपनी नज़्मो ज़ब्त ठीक कर ले, लाइफस्टाइल ठीक कर ले, तो उसकी शुगर ठीक हो जाती है, गोलियां छूट जाती हैं, इंसुलिन छूट जाती है। 90 दिन के चैलेंज में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अब हम आते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट आपके बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये है वो बच्चों से रिलेटेड। अगर आपके बच्चे शुगर खाते हैं तो उनकी स्टडी में जो दिलचस्पी होगी वो कम होगी। वो कभी इधर भाग रहे होंगे, कभी उधर भाग रहे होंगे। उनका मैदा हर वक्त खराब होगा, उनका इम्यून सिस्टम खराब होगा, बच्चे हाइपर एक्टिव होंगे, बच्चों की कैविटीज होंगे, उनके दांतों के अंदर कैविटीज होंगे। दोस्तों आपने पॉइंट्स देख लिए, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है, ज़्यादा लंबा नहीं किया। शुगर खुराक नहीं है, स्वीट पॉइजन है, जहर है। अपने आप को महफूज कर लें, अपने बच्चों को महफूज कर लें। जान है तो जहान है। सेहत तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हम बचपन से सुनते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शुगर की तबाहकारियों से महफूज रखे।